अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बन्दं गुरुपदकं कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतम जासु वचन रविकर निकर। दिव्य पथ भाग 1 के आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है समर्पण। हमारे अधिक भाई यह न समझ पाए होंगे कि आखिर यह समर्पण है क्या। जब तक हम शब्द जाल में फंसे रहेंगे तब तक यह समझ में आना कठिन है। यह तो बिल्कुल सीधी सी बात है जिसको शायद हर मनुष्य अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में अमल में लाता है। आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के लिए पत्र पुष्प ले जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं और भगवान पर चढ़ाते हैं या कहिए अर्पण करते हैं। यह सब प्रेमावेश में या किसी ऐसी मिन्नत से करते हैं कि मेरा यह काम हो जाए, मैं पास हो जाऊं, मुकदमा जीत जाऊं इत्यादि। इस प्रकार का कर्म समर्पण नहीं है। यह तो हुआ सौदा या चढ़ौना। यह तो केवल स्वार्थ भाव का भगवान के सम्मुख प्रदर्शन है। इसी प्रकार जब हम पूजा पाठ की क्रियाएं, प्रार्थनाएं, स्तुतियां केवल भगवान से भगवान के लिए करते हैं, उसमें अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई चाह या प्रतिदान की भावना नहीं रहती, तब वह समर्पण में आ जाती है। एक बादशाह के बहुत से नौकर थे, सब काम करते थे, सबको भोजन, वस्त्र और वेतन मिलता था। एक दिन बादशाह प्रसन्न होकर बोले, भाई जिसे जो कुछ मांगना हो मांग लो। किसी ने घोड़ा, किसी ने हाथी, किसी ने सुंदर स्त्री, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ और मांगा। उनका जो खास गुलाम था उससे जब मांगने को कहा गया तब उसने बादशाह की पीठ पर हाथ रख दिया। बादशाह बहुत हंसे और बोले, क्या हुक्म है? गुलाम बोला, हमें तो बस आप चाहिए, हमें आपसे ही प्रेम है और कुछ नहीं चाहिए। इसी भांति हमें भगवान चाहिए और जब भगवान मिल जाएंगे तब मिल जाएगा उनका समस्त वैभव, सुख संपत्ति और सारे जगत का राज्य। किंतु जो किसी स्वार्थवश भगवान की पूजा करते हैं उनका वही स्वार्थ पूर्ण होता है, भगवान नहीं मिलते और न मिलती है भगवान की संपूर्ण संपदा। यह है समर्पण का असली रूप, जो आपकी समझ में आ गया होगा। इसलिए चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते हर समय उसकी याद करते रहो और कहते रहो, हे भगवान, मैं केवल तुम्हें ही चाहता हूं और तुम्हारा प्रेम, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए।
संसार की अतुल संपत्ति, मान सम्मान कुछ भी नहीं चाहिए। जिस समय अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, भगवान ने कहा, एक ओर हमारी अपार सेना अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित खड़ी है और दूसरी ओर हूं मैं केवल बिना हथियार के निशस्त्र। दुर्योधन बोला, मुझे तो सेना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बस भगवान, मैं यही चाहता था कि हमारे साथ आप ही रहें। इस प्रकार भगवान को खाली हाथ लेने पर भी अर्जुन हर प्रकार के कष्टों से भगवान की दया और कृपा से बचा रहा और सांसारिक वैभव का भी अधिकारी हुआ। देखा आपने समर्पण का खेल, कितना सच्चा, सीधा और सरल है, न कहीं घुमाओ न कहीं फेर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। ओम जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय साहब जी।